हेलो बच्चों, आज अल्फाबेट का चौथा क्लास है। ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए 5 शब्दों पर आधारित है। यदि सभी शब्दों के पहले और तीसरे अक्षर के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं, फिर इस तरह बने शब्दों को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम से लगाया जाए, तो बाएं से तीसरा निम्नलिखित में कौन होगा? पहला और तीसरा परस्पर बदलेगा, दूसरा के बारे में कुछ नहीं कहा है, ज्यों का त्यों रहेगा। पहला लेटर एन हो गया, तीसरा टी हो गया। जिसको परस्पर बदलना है, एन के स्थान पर टी आएगा, टी का स्थान पर एन आएगा और बीच का आई ज्यों का त्यों रहेगा। उसी प्रकार यहां देखिए, सी का स्थान पर बी, बी का स्थान पर सी, यू ज्यों का त्यों रहेगा। आगे उसी प्रकार एन का स्थान पर पी, पी का स्थान पर एन और ए ज्यों का त्यों रहेगा। दूसरा लेटर के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, वह ज्यों का त्यों रहेगा। उसी प्रकार एल बदलेगा जी से, जी बदलेगा एल से और ई ज्यों का त्यों रहेगा। उसी प्रकार पी बदलेगा एम से, एम बदलेगा पी से, ओ ज्यों का त्यों रहेगा। अब क्या करना है? इस तरह बने शब्दों को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम से लगाया जाए। अब वर्णानुक्रम से लगाना है, अल्फाबेटिकली लगाना है। तो देखते हैं, अल्फाबेट में जो लेटर पहले आता है उस लेटर से रिलेटेड वर्ड को पहले रखना है। तो अल्फाबेट पहले बी आता है, तो बी यू सी को रखिए पहले। उसके बाद आएगा जी वाला, तो जी ई एल को रखिए, उसके बाद जी ई एल को। फिर जो है एन वाले वर्ड को रखना है, एन ए पी को रखना है। उसके बाद पी वाले वर्ड को रखना है, पी ओ एम को रखना है। लास्ट में टी आई एन को रखना है, लास्ट में टी आई एन को रखना है। तो ध्यान देंगे। अब जो है क्या कह रहा है, अब जो है ध्यान देंगे, वर्णानुक्रम में लगा दिए हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, तो बाएं से तीसरा निम्नलिखित कौन सा होगा? बाएं से तीसरा 1 2 3 एन ए पी आया है। एन ए पी कहां से बना है? एन ए पी किससे बना है? पी ए एन से बना है। तो आंसर हो जाएगा पी ए एन, आंसर हो जाएगा पी ए एन हो जाएगा, पी ए एन, पी ए एन यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं। यदि सभी शब्दों के पहले और दूसरे अक्षर का स्थान परस्पर बदल दिया जाए, तो अंग्रेजी कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे? यहां पहला और दूसरा अक्षर को बदलना है, तीसरा के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, ज्यों का त्यों रहेगा। यानी पहला लेटर एन, दूसरा आई को आपस में बदलना है। आई आएगा एन का स्थान पर, एन जाएगा आई का स्थान पर, टी ज्यों का त्यों रहेगा। फिर यू सी बी होगा, ए पी एन होगा, ई एल जी होगा, ओ एम पी होगा। तो देखते हैं, प्रत्येक वर्ड में पहला और दूसरा लेटर को आपस में बदल दिए हैं। प्रत्येक वर्ड में पहला और दूसरा लेटर को आपस में बदल दिए हैं। तो अंग्रेजी कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे? कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे? एक भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं लग रहा है, एक भी नहीं बनेगा, कोई नहीं बनेगा, कोई नहीं बनेगा। आंसर सी देंगे। निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए 5 शब्दों पर आधारित है।
यदि प्रत्येक शब्द के सभी अक्षरों को बनानुक्रम से लगाया जाए शब्द के भीतर, तो कितने शब्द अपरिवर्तित रहेंगे। यहां जो है प्रत्येक शब्द के सभी अक्षरों को बनानुक्रम में लगाना है, वर्ड को बनानुक्रम में नहीं लगाना है। वर्ड के अंदर जो लेटर है उसको बनानुक्रम में लगाना है। तो पहले हम NIT को लगाते हैं, इसको लिखेंगे INT लिखेंगे, बनानुक्रम में लगाना है। इसमें इसको कैसे लिखेंगे, BCU लिखेंगे, BCU लिखेंगे। इसमें ANP लिखेंगे, ANP लिखेंगे। इसमें EGL लिखेंगे और यहां जो है MOP ही रहेगा, लास्ट वाले MOP ही रहेगा। तो देखते हैं कितने शब्द अपरिवर्तित रहेंगे। एक शब्द जो है, एक शब्द ध्यान देंगे, एक शब्द MOP अपरिवर्तित है, एक शब्द, यानी D आंसर हो जाएगा। यदि सभी शब्दों के पहले अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो कितने शब्द में एक से अधिक स्वर होंगे। पहला अक्षर, केवल पहला अक्षर को अगले अक्षर से बदलना है। अगले अक्षर मतलब ठीक बाद वाला से बदलना है। तो N जो है पहला अक्षर बदलेगा ठीक बाद वाला से, तो वो से बदलेगा। शेष दो अक्षर के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, ज्यों का त्यों रहेगा। यहां पहला अक्षर C है, अगला अक्षर D से बदलेगा, UB ज्यों का त्यों रहेगा। पहला अक्षर P है, अगला अक्षर Q से बदलेगा, AN ज्यों का त्यों रहेगा। पहला अक्षर क्या है, L है, M से बदलेगा, E और G ज्यों त्यों रहेगा। पहला अक्षर M है, N से बदलेगा, OP ज्यों के त्यों रहेगा। कितने शब्दों में एक से अधिक स्वर होंगे, एक से अधिक स्वर होंगे कितने शब्दों में, देखते हैं। इसमें एक अधिक स्वर है, इसमें एक अधिक स्वर है। तो केवल एक शब्द में एक से अधिक स्वर है, केवल एक शब्द में एक से अधिक स्वर है, ध्यान देंगे। बाएं से चौथे शब्द के पहले अक्षर, बाएं से पांचवें शब्द के दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, ध्यान देंगे। बाएं से चौथे शब्द के पहले अक्षर, पहला बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा शब्द का पहला अक्षर क्या हो गया, L। बाएं से चौथे शब्द के पहले अक्षर और बाएं से पांचवें शब्द के दूसरे अक्षर, पांचवा शब्द का दूसरा अक्षर देखेंगे, वो है बाएं से चौथे शब्द के पहला अक्षर L, बाएं से पांचवें शब्द का दूसरा अक्षर O के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कितने अक्षर हैं। L और O के बीच दो अक्षर है, M और N। M और N दो अक्षर है, ध्यान देंगे, M और N दो अक्षर है, दो। छियासठ से 70 देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए 5 शब्दों पर आधारित हैं। 66 नंबर, यदि प्रत्येक शब्द में सभी अक्षरों को शब्द के भीतर अंग्रेजी वर्णानुक्रम से लगाया जाए तो कितने शब्द स्वर सारंभ नहीं होंगे। यहां प्रत्येक शब्द में सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में लगाना है,
यहां शब्द को वर्णानुक्रम में नहीं लगाना है, शब्द के भीतर प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में लगाना है। तो लगाइए, पहला में देखिए, पहला को कैसे लिखेंगे, ITW, दूसरा को ABR, तीसरा को NRU, चौथा EFL, पांचवा OPT। ध्यान देंगे, यहां शब्द के भीतर प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में लगा दिए हैं। कितने शब्द स्वर से आरंभ नहीं होंगे, कितने शब्द स्वर से आरंभ नहीं होंगे। यह स्वर से आरंभ नहीं है। पहला शब्द आई से स्टार्ट हुआ है, आई स्वर है। दूसरा शब्द ए से स्टार्ट हुआ, ये स्वर है। चौथा ई से स्टार्ट हुआ, ई स्वर है। पांचवा ओ से स्टार्ट हुआ, वो स्वर है। केवल एन से स्टार्ट हुआ तीसरा शब्द जो कि स्वर नहीं है, यानी तीसरा शब्द जो है केवल एक स्वर से आरंभ नहीं हो रहा है, केवल एक। निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए 5 शब्दों पर आधारित हैं। 67 नंबर देखेंगे। दिए गए शब्दों में दाएं से दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर, दाएं से दूसरे शब्द का दूसरा अक्षर एल हो गया। दाएं से दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर एल हो गया, और बाएं से तीसरे शब्द के तीसरे अक्षर, बाएं से तीसरे शब्द के तीसरा अक्षर एन हो गया। के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? एल और एन के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में एक ही अक्षर है, एम, केवल एक अक्षर। अड़सठ नंबर देखेंगे। यदि दिए गए प्रत्येक शब्द में प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर और प्रत्येक स्वर को अगले अक्षर से बदल दिया जाए, अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा? ध्यान देंगे, व्यंजन को पिछले अक्षर से बदलना है, मतलब ठीक पहले वाला अक्षर से बदलना है। स्वर को अगले अक्षर से बदलना है, मतलब ठीक बाद वाला से बदलना है। अगले अक्षर मतलब ठीक बाद वाला, पिछले अक्षर मतलब ठीक पहले वाला। व्यंजन को बदलना है पिछले अक्षर से, यानी ठीक पहले वाला से। स्वर को बदलना है अगले अक्षर मतलब ठीक बाद वाला से। डब्लू व्यंजन है, ठीक पहले वाला से बदलेगा भी से। आई स्वर है, अगले अक्षर ठीक बाद वाला से, जे से। टी व्यंजन है, ठीक पहले वाला एस से। बी व्यंजन है, ठीक पहले वाला ए से। ए स्वर है, ठीक बाद वाला बी से। आर व्यंजन है, ठीक पहले वाला क्यू से। यू स्वर है, ठीक बाद वाला भी से। आर व्यंजन है, ठीक पहले वाला क्यू से। एन व्यंजन है, ठीक पहले वाला एम से। ई स्वर है, ठीक बाद वाला एफ से। एल व्यंजन है, ठीक पहले वाला के से। एफ व्यंजन है, ठीक पहले वाला ई से। टी व्यंजन है, ठीक पहले वाला एस से। ओ स्वर है, ठीक बाद वाला पी से। पी व्यंजन है, ठीक पहले वाला ओ से। अब कहता है इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं आएगा? कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं आएगा? इसमें कोई स्वर नहीं है, इसमें कोई स्वर नहीं है, इसमें स्वर है ए, इसमें स्वर है ई, इसमें स्वर है ओ, यानी 2 शब्द मिल रहा है जिसमें कोई स्वर नहीं है। निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए 5 शब्दों पर आधारित हैं। ध्यान देंगे। 69, यदि प्रत्येक शब्द के अंतिम अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए, केवल अंतिम अक्षर को बदलना है, तो ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें 2 स्वर, एक ही या भिन्न स्वर हो? केवल अंतिम अक्षर को बदलना है
अगले अक्षर से प्रथम दो के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, ज्यों का त्यों रहेगा। यानी WI ज्यों का त्यों रहेगा। T बदलेगा किससे? अगले अक्षर से, यानी U से। यहां B और A प्रथम दो लेटर ज्यों का त्यों रहेगा। R बदलेगा अगले अक्षर S से। UR ज्यों का त्यों रहेगा। N बदलेगा O से। EL ज्यों का त्यों रहेगा। F बदलेगा G से। TO ज्यों का त्यों रहेगा। P बदलेगा Q से। तो ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें दो स्वर आना चाहिए, दो स्वर। इसमें दो स्वर है, इसमें दो स्वर है, इसमें दो स्वर नहीं, एक ही स्वर है, एक ही स्वर है, दो स्वर है, एक ही स्वर है, दो स्वर है। दो शब्द बना जिसमें दो स्वर है। सत्तर नंबर देखेंगे। यदि दिए गए शब्द को उस क्रम में लगाया जाए जिस क्रम में वे बाएं से दाएं शब्दकोश में दिखेंगे। अब इसको शब्दकोश में लगाना है, शब्द को ही शब्दकोश में लगाना है। यदि दिए गए शब्द को उस क्रम में लगाया जाए जिस क्रम में वे बाएं से दाएं शब्दकोश में दिखेंगे, तो बाएं से चौथा कौन होगा? शब्दकोश में लगाना है तो पहले किसको लेंगे? बी वाले को, BAR को। उसके बाद लेंगे ई वाले को, ELF हो गया। फिर लेंगे टी वाले को, TOP। फिर यू वाले को लेना है, URN। फिर W वाले को लेना है, WIT। तो बाएं से चौथा कौन होगा देखना है। URN हो गया बाएं से चौथा। URN हो गया बाएं से चौथा, URN यानी C नंबर बाएं से चौथा हो गया। दिए गए प्रश्न में अक्षरों का अनुक्रम अग्रिम दिशा में 3 अक्षर छोड़ के दिया गया है। निम्नलिखित विकल्पों से उस शब्द को पहचानिए जिसे उपयुक्त सिद्धांत के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है। सबसे पहले अल्फाबेट में दिए गए सभी लेटर को लिखते हैं। कोडिंग भी कर देते हैं। ध्यान देंगे, दिए गए प्रश्न में अक्षरों का अनुक्रम अग्रिम दिशा में 3 अक्षर छोड़ दिया गया है। अब ऑप्शन में दिए गए शब्द के प्रत्येक लेटर का कोडिंग करते हैं। जी का कोड 7 है, के 11, वो का 15, एस का 19, उसी प्रकार देखेंगे। टी का 20 है, एक्स का 24,
बी का 2, एफ का 6, एम का 13, पी का 16, एस का 19, डब्ल्यू का 23, ए का 1, ई का 5, आई का 9, एम का 13। अब देखेंगे यहां जी के ओ एस को देखेंगे। जी के बाद जी और के बीच 3 लेटर छूटा है, के और ओ के बीच 3 लेटर छूटा है, ओ और एस के बीच 3 लेटर छूटा है। समझिए, दिए गए प्रश्न में अक्षरों का अनुक्रम अग्रिम दिशा में 3 अक्षर छोड़ दिया गया है। अग्रिम दिशा मतलब आगे की दिशा में 3 अक्षर छोड़ दिया गया है। जी के ओ एस को देखते हैं। जी और के बीच 3 लेटर छूटा है, के और ओ के बीच 3 लेटर छूटा है, ओ और एस के बीच 3 लेटर छूटा है। तो ध्यान देंगे, लेकिन डिफरेंट है 4 का। जी का कोड 7 है, के 11 है, 7 4 11, ओ का 15 है, 11 4 15, एस का 19 है, 15 4 19। यानी कि जी और के बीच 3 लेटर छूटा है, लेकिन डिफरेंट है 4 का। के और ओ के बीच 3 लेटर छूटा है, डिफरेंट है 4 का। ओ और एस के बीच 3 लेटर छूटा है, डिफरेंट है 4 का। ध्यान देंगे, जितना लेटर बीच में छूटता है उससे एक ज्यादा अंतर होता है। किसी भी 2 लेटर के बीच जितना लेटर छूटता है उससे एक ज्यादा अंतर होता है। आप यहां देख रहे हैं जी और के बीच 3 लेटर छूटा है, लेकिन अंतर है 7 4 11 4 का। के और ओ के बीच 3 लेटर छूटा है, 11 4 15, अंतर है 4 का। ओ और एस के बीच 3 लेटर छूटा है, 15 4 19, अंतर है 4 का। तो ध्यान देंगे, 3 लेटर छूटा है तो अंतर है 4 का। कौन इस सिद्धांत का पालन नहीं करता है? तो देखते हैं, 20 4 24 4 28। बी का कोड देखिए, जेड के बाद जब काउंट करना होगा, जेड के बाद जब काउंट करना होगा तो उस परिस्थिति में ए का 27 होगा, बी का 28 होगा। बी का 28 भी कोड है, ध्यान देंगे, बी का कोड जो है 28 भी है, 2 भी है और 28 भी, 2 + 26 28 भी है। जब जेड के बाद काउंट करना होगा तो ए से काउंट करेंगे, उस परिस्थिति में ए का 27, बी का 28, जेड 26, ए 27, बी 28। तो देखेंगे, 3 किसी भी 2 लेटर के बीच 3 लेटर तभी छूटता है जब अंतर होता है 4 का। 20 4 24 4 28, 28 मीन्स 2, तो 2 4 6, ठीक है। यहां देखिए अंतर 3 का है, यहीं गड़बड़ लगता है। यहां देखिए 1 4 5 4 9 4 13, अंतर 4 4 का है, 3 3 लेटर छूटा होगा। लेकिन यहां जो है, यहां 3 का अंतर है, एम और पी के बीच 3 का अंतर है, एम और पी के बीच 3 का अंतर है, देख सकते हैं। तो एम और पी के बीच 2 लेटर छूटा है, छूटना चाहिए 3 लेटर, छूटा है 2। अंतर है एम और पी के बीच, एम का कोड 13, पी का 16, अंतर है 3 का, छूटा है 2 लेटर और छूटना चाहिए 3 लेटर। यानी सी इस सिद्धांत को पालन नहीं करता है। सी जो है इस सिद्धांत का पालन नहीं करता है। कौन सा? देखिए, सी नहीं करता इस सिद्धांत का पालन। इसी प्रकार के एक और सवाल है, उसको भी देख लेते हैं। श्रृंखला में आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों संख्या 5 से घटकर 1 रह जाती है। नीचे दी गई किस एक श्रृंखला में उपयुक्त नियम का पालन नहीं किया गया है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फाबेट में दिए गए लेटर को हम लिख देते हैं।
कोडिंग भी कर देते हैं। श्रृंखला में आसन अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों संख्या 5 से घटकर 1 रह जाती है। यानी कि देखेंगे यहां जो है, पहले कोडिंग कीजिए। जेड का कोड 26 है, टी का 20 है, वो का 15 है, के का 11 है, एच का 8 है, एफ का 6 है। तो देखेंगे आसन मीन्स क्या होता है? पड़ोसी। आसन मीन्स पड़ोसी। आसन अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों संख्या 5 से घटकर 1 रह जाती है। तो देखेंगे जेड जो है और टी के बीच कितना छूटा है? 5 लेटर। जेड और टी के बीच 5 छूटा है, टी और ओ के बीच 4 छूटा है, ओ और के बीच 3 छूटा है, के और एच के बीच 2 छूटा है, एच और एफ के बीच 1 छूटा है। देख सकते हैं दो आसन अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों संख्या 5 से घटकर 1 रह जाता है। जेड और टी के बीच 5 छूटा है, टी और ओ के बीच 4 छूटा है, ओ और के बीच 3 छूटा है, के और एच के बीच 2 छूटा है, एच और एफ के बीच 1 छूटा है। तो देखते हैं जितना लेटर बीच में छूटता है उससे एक ज्यादा अंतर होता है। तो दो आसन अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों संख्या 5 से घटकर 1 रह जाती है, तो डिफरेंट 6 से घटकर 2 हो जाएगी। तो देखते हैं जेड का 26, टी का 20, 6 का डिफरेंट है, 5 का है, ओ का 15, के 11, एच का 8, एफ का 6। कोडिंग कर दिए हैं। जेड का 26, टी का 20, अंतर है 6 का, ओ का 15, 20 में 5 घटाई 15, 5 का अंतर, के 11, फिर 4 का अंतर, एच का 8, फिर 3 का अंतर, फिर देखिए एफ का 6, 2 का अंतर। यानी कि डिफरेंट जो है छोड़े गए अक्षर संख्या 5 से घटकर 1 हो गया, तो डिफरेंट 6 से घटकर 2 हो गया। कौन इस सिद्धांत का पालन नहीं करता है? देखते हैं। ओ का 15 है, आई का 9, 6 का अंतर, डी का 4, 5 का अंतर, डी का 4 भी है और 30 भी है। डी का 4 भी है और 30 भी है। डी का 4 भी है और 30 भी है। जेड का 26, डब्ल्यू 23, यू 21। तो 15 में 6 घटाएंगे 9, 9 में 5 घटाएंगे 4, डी का 30 मानते हैं। 30 में 4 घटाएंगे 26, 26 में 3 घटाएंगे 23, और 23 में 2 घटाएंगे 21। यानी कि डिफरेंस 6 से घटकर 2 हो गया। क्यू का 17 है, के का 11 है, अंतर 6 का है, एफ का 6 है, अंतर 5 का, फिर यहां सी का 3 है, अंतर 3 है। यहां अंतर के और क्यू और के बीच 6 का अंतर है, के और एफ के बीच 5 का अंतर है, तो एफ और सी के बीच 3 का अंतर है। होना चाहिए 4 का अंतर, होना चाहिए 4 का अंतर। यानी सी सिद्धांत का पालन नहीं करता है। इसको अच्छा से देख लेते हैं। क्यू और के बीच कितना छूटा है? क्यू और के बीच 5 छूटा है। के और एफ के बीच 4 छूटा है। एफ और सी के बीच 2 छूटा है, छूटना चाहिए 3। छोड़े गए अक्षरों संख्या दो आसन अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों संख्या 5 से घटकर 1 रह जाती है। तो पहले देखिए छूटा है 5, क्यू और के बीच छूटा है 5, के और एफ के बीच छूटा है 4। तो अब छूटना चाहिए एफ और सी के बीच 3, लेकिन 2 छूटा है। इस सिद्धांत का पालन नहीं करता है। ध्यान देंगे जितना लेटर छूटता है उससे एक ज्यादा अंतर होता है। आसन अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 5 से घटकर 1 रह जाती है, तो डिफरेंट 6 से घटकर 2 हो जाएगी।
Q और K के बीच डिफरेंट 6 का है, Q और F के बीच डिफरेंट 5 का है। अब अंतर होना चाहिए कितना का? 4 का, जबकि 3 का अंतर है, तो यही C नंबर उस सिद्धांत का पालन नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं लिखा जा सकता है। ट्रेन को देख रहे हैं, ट्रेन में आई आया है, ट्रेन में आई है, ट्रांसफॉर्म में कहीं आई नहीं है, ट्रांसफॉर्म में कहीं आई नहीं है, ट्रांसफॉर्म में कहीं आई नहीं है, ट्रेन में आई है, इसलिए यही नहीं लिखा जा सकता है। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों के द्वारा बनाया जा सकता है। देखते हैं। अनडॉटेडली से कौन बनाया जा सकता है? ए नंबर क्यों नहीं बनेगा? डबल एन है, जबकि इसमें डबल एन नहीं है। इसमें अंडुलेट में डब्ल्यू आया है, इसमें डब्ल्यू नहीं है। डब्ल्यू है डब्ल्यू। तब ए जो आया है, ए बी नंबर में ए आया है, यहां कहीं ये नहीं नजर नहीं आता है। अनडॉटेडली में कहीं ए नजर नहीं आता है, बी नंबर में ए आ गया है। इसमें भी ए आ गया है, यहां कहीं ये नहीं है। इसमें भी ए आ गया है, इसमें कहीं ये नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और ध्यान देंगे बच्चे, इसमें से कोई नहीं बनाया जा सकता है। अगर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं रहता तो क्या करते? जरा सोचिए, अगर 4 ऑप्शन रहता, यहां तो इनमें से कोई नहीं आ गया है, दे दिया आराम से। अगर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं रहता तो क्या करते? सोचने का विषय है। उस परिस्थिति में एक को देते, उस परिस्थिति में एक को देंगे। यहां तो इनमें से कोई नहीं हो गया है, कभी कभी 4 ऑप्शन रहेगा, इनमें से कोई नहीं रहेगा, उस परिस्थिति में हम एक को देंगे। ध्यान देते हैं। अब देखेंगे संख्या 5231698 में कितने अंक हैं जो संख्या के आरंभ से उतनी ही दूर है जितने कि वे आरोही क्रम में लगाने पर हैं। इसको आरोही क्रम में लगाना है, आरोही क्रम में लगाइए। पहले आरोही मतलब बढ़ते क्रम में लगाना है, तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, 4 तो है ही नहीं, 5, 6, 8, 9। संख्या 5, 2, 3, 1, 6, 8, 9, 8 में कितने अंक हैं जो संख्या के आरंभ से उतने ही दूर है जितने कि वे आरोही क्रम में लगाने पर है। देखिए, ये संख्या उसको आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लगा दिए हैं। तो देखते हैं कौन कौन आया है। 2 है, 3 है जिसका पोजीशन नहीं बदला है, 6 का भी पोजीशन नहीं बदला है, 3 अंक का कोई पोजीशन नहीं बदला है। 3 अंक यानी 3 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 अंक का कोई पोजीशन नहीं बदला है। ध्यान देंगे बच्चे, आज इतना ही रखते हैं। कल जो है फिर नए टाइप को पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।